राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम जानेंगे एकादशी का महत्व, एकादशी क्यों रखी जाती है और एकादशी रखने से क्या होता है। एकादशी का उत्पन्न भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। कहा जाता है कि एकादशी सारे व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत का कोई एक वर्ष नियम ले ले और एक वर्ष तक करता रहे तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और 3 वर्ष का यदि कोई व्रत का नियम ले ले तो उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कोई मनुष्य 11 वर्ष एकादशी का नियम रख ले, 11 वर्ष तक एकादशी व्रत का नियम रख ले तो उसके जितने भी जन्म होंगे, जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। एकादशी की बड़ी ही महिमा है। लोग उद्यापन के लिए बहुत ज्यादा डरते हैं कि उद्यापन कैसे होगा और किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम जानेंगे उद्यापन करना ही क्यों है और उद्यापन क्यों किया जाता है। किसी व्रत को हम छोड़ते हैं तब उसका उद्यापन किया जाता है। अगर हम व्रत को रख रहे हैं, एक नियम से रख रहे हैं उस व्रत को, तो उसको उद्यापन नहीं किया जाता। और जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो वो एकादशी का व्रत अवश्य करे। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य रखें। इस दिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस तरह से 11 बनते हैं। इन 11 से ही इसका नाम 11 और एकादशी पड़ा है। और इन 11 जगहों से ही व्यक्ति के अंदर पाप आते हैं। और एक एकादशी का व्रत रखने से शरीर में इन 11 जगहों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी सामर्थ्य रखती है एकादशी। अब हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत कितने वर्ष और कितने वर्ष के बच्चों को करना चाहिए और कब तक के लोगों को करना चाहिए। नारद पुराण में बताया गया है कि एकादशी का व्रत 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 85 वर्ष की आयु की वृद्ध अवस्था तक करना चाहिए। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप आगे तक भी व्रत कर सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। पर ज्यादातर वृद्ध अवस्था में ज्यादा व्रत नहीं कर पाते लोग। जो व्रत नहीं कर पाते उस दिन अवश्य ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम भजन अवश्य करें, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो। अब हम ये जानेंगे कि एकादशी 20 मार्च की है या 21 मार्च की। इस साल में एकादशी को लेकर लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में आने वाली एकादशी की सही तिथि और पूजा का महत्व और इसका मुहूर्त क्या है, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर साल मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्बिका एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, विधि विधान और व्रत करने का बड़ा ही महत्व है। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति है कि आखिर किस दिन अम्बिका एकादशी का व्रत रखा जाए। आइए जानते हैं अम्बिका एकादशी की तिथि, पारायण का समय, मुहूर्त और पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अम्बिका एकादशी का व्रत 21 मार्च को रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी 20 मार्च की है, पर इसमें 21 मार्च को 8 योग पड़ रहे हैं। कभी कभी किन्हीं सालों में कभी कभार ऐसे योग पड़ते हैं, तो इसीलिए इसको 21 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन से योग हैं जो इस एकादशी में पड़ रहे हैं। एकादशी अपने आप में महिमावान है, लेकिन कभी कभार ये 8 योग पड़ जाए। 8 योग द्वादशी के योग होते हैं, तिथि और नक्षत्रों से बने होते हैं, जिसमें एकादशी के अनेक नाम बदल जाते हैं और इनमें योग लग जाते हैं। जैसे पक्षवर्धिनी, जया, पापनाशनी, ऐसे 8 योग अलग अलग बन रहे हैं इस 21 तारीख की एकादशी में। इस प्रकार के 8 योग पड़ जाएं नक्षत्र तिथि के अनुसार तो ये एक एकादशी 10,000 एकादशियों का पुण्य का फल देती है। ये एक एकादशी जिसमें ये 8 नक्षत्र पड़ जाएं। इस बार 21 मार्च की जो एकादशी है वह व्यंजली योग से युक्त है, इसीलिए इस बार की एकादशी अवश्य रखें। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जीवन में कम से कम एक बार तो एकादशी अवश्य रखें। हम जानेंगे अम्बिका एकादशी व्रत का महत्व।
आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं धर्म ग्रंथों के मुताबिक अम्लिका एकादशी 100 गौ दान के बराबर का पुण्य प्रदान करती है। इसीलिए शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है और विशेष में कहा गया है भगवान विष्णु ने कि जो जातक इस व्रत को रखता है उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और पारायण का समय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो आप 5 बजे उठें और भगवान विष्णु की अवश्य सुबह सुबह पूजा करें। सुबह 4 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि इसमें अपने आप में एक पुण्यदायी है, एक फलदायी है एकादशी। कोई ये नहीं है कि इसी समय आपको पूजा करनी है, पर जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4 से 12 के बीच में है और इसका पारायण आप 22 तारीख को सुबह 7 से 8 के बीच में कर सकते हैं। पर एक बात विशेष ध्यान रखें, आप जिस भी व्रत को कर रहे हैं, खास करके एकादशी व्रत को आप कर रहे हैं, उसका संकल्प अवश्य करें, कथा अवश्य सुने एकादशी व्रत की, तभी आपको इसकी पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।